आज दो दोस्तों की कहानी आपको अंदर से हिला के रख देगी कि दोनों दोस्तों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया और एक इंसान कहां से कहां पहुंच गया और एक इंसान जो कि उस समय जब वो दोनों एक ही स्कूल में हुआ करते थे उससे ज़्यादा एक्सीलेंट था और उसकी पूरी संभावनाएं थी कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को अच्छा बना लेगा, लेकिन एक एवरेज से भी कम वाला बच्चा कैसे BMW में घूम रहा है अपनी मेहनत की बदौलत। सो दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है जो कि आपकी आंखें पूरी तरीके से खोल देगी। बस आपको ध्यान से इस वीडियो में बने रहना है और आपको उन 5 चीजों को इस कहानी के माध्यम से समझना है कि आज आप स्ट्रगल मोड पे हैं, आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, आज आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। हर बार ये सोचते हैं कि यार मैं अगर अपने हॉबीज की, अपने पैशन की तरफ भागूं तो मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरे इंसान ने उन सब चीजों को भी सहा और साथ में अपने पैशन को ही पकड़ा। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं विद चिराग पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है और हम और आपको मेहनत करके, जगह जगह रिसर्च करके नई नई मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपका मनोबल बढ़ा सकें और आज आप किसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं उन स्थिति से बाहर निकल के उन आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त थे, एक का नाम था रोहन और एक का नाम था मोहन। रोहन और मोहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोहन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और वो उस क्लास का टॉपर कहलाया जाता था। वहीं दूसरी साइड मोहन जो था क्लास का बिलो द एवरेज बच्चा था, जिसकी पास होने की उम्मीद भी नहीं लगाई जाती थी। तो हुआ ऐसा, जब वो दोनों एक बार अपने स्कूल कॉलेजेस सबको ख़त्म करके 25 साल की उम्र में एक बार मिलते हैं, तो रोहन जो है अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और वो बहुत अच्छा है, वेल पेइंग जॉब करता है और वो बहुत ही जल्दी में अपने मुंबई की मेट्रो को पकड़ के ऑटो करके एक रोड से निकल रहा होता है, क्योंकि वहाँ से उसका जो ऑफिस होता है वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। इसी बीच एक BMW की टॉप मॉडल की कार, जिसकी वैल्यू कम से कम 2.5 करोड़ की होगी, वो कार उसके सामने से जाती है और कुछ ही दूरी पर जाकर के रुक जाती है और रुकते साथ ही उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि रोहन की तरफ हाई कर रहा होता है, जिसका नाम जो हाई करता है गाड़ी से आता है मोहन होता है। और ये सब कुछ देख करके रोहन थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये हुआ क्या। ये खुशी तो थी कि एक BMW वाला इंसान मुझे हाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा अचंभा भी था। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं और दोनों ही एक ही दूसरे से शिकायत करते हैं, भाई 15 साल हो गए, तुम कहाँ थे। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और दोनों के अंदर एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी कि जो मोहन था, जो कार से आया था, उसको 1% का घमंड नहीं था और वो बहुत शांति से, बहुत शांत स्वभाव से उस इंसान से मिला जिसका नाम रोहन था। तो अब रोहन थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ इस चीज़ को देख करके, क्योंकि आपने 3 इडियट का एक डायलॉग तो सुना होगा कि जब दोस्त फेल हो जाए बुरा हो जाता है, बुरा फील होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी सोच को अपने मन में बिठाए रोहन यही चीज़ सोच रहा था कि यार ये बिलो द एवरेज बच्चा, अपने मन में सोच रहा था बिलो द एवरेज बच्चा कैसे आज BMW में घूम रहा है और इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी, वेल सेटल्ड नहीं थी। तो इसी बीच मोहन उसको टोकता, भाई क्या हो गया, क्या सोच रहा है। तो बोलता कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। उसने उस चीज़ को जिक्र नहीं किया। अब रोहन बहुत चीख चीख के मन में बोल रहा था कि यार इससे पूछूं ये कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं पूरे 12 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ, 8 घंटे की नौकरी होती, 4 घंटे मेरे आने जाने में लग जाते हैं, भागना दौड़ना, पसीना, धूप, हर चीज़ मैं सहन कर रहा हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन इसने ऐसा क्या कर लिया जो ये आज BMW जैसी कार में घूम रहा है। तो वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा और थोड़ा खोया खोया फील हो। मोहन ने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, तू ऐसा खोया खोया लग रहा है, क्या हो गया। तो रोहन अपने दिल की बात मुंह तक ले ही आता है। रोहन पूछता है, यार मोहन भाई, जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते थे, जिस तरीके से हमने अपना पूरा टेन्योर निकाला है, उस समय तुम्हें पता है मैं क्लास का टॉपर रहा करता था
और आप बिलो द एवरेज बच्चे, मतलब आपको पास होने में दिक्कत होती थी। तो अब मोहन का आंसर ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान में ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसने बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत पोलाइटली बात बोली कि दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, बस हो सकता है कि मैंने जो काम किया हो वो शायद तुमने ना किया हो, मैंने शायद स्मार्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा काम किया हो, तुमने शायद हार्ड वर्क के ऊपर ज़्यादा काम किया हो, बस फ़र्क सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। उसने बहुत पोलाइटली बात बोली और उसने अपनी बातों ही बातों में 5 क्वालिटी दर्शा दी जो कि उसको समझनी चाहिए। तो उसने एक चीज़ बताई कि यार दोस्त देखो, आज की दुनिया में आपको जिस तरीके से टाइम निकलता जा रहा है, स्मार्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क थे, आप उस काम में जितना ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते थे वो काम उसी तरीके से। तो मोहन ने बहुत ही शांति से, समझदारी से उस चीज़ को हैंडल किया और अपने आप में मैं ना दिखाते हुए बहुत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया और उसको सारी चीज़ें सही बताई। और रोहन थोड़ा सा परेशान जरूर था, बट वो साथ ही साथ ये भी जानना चाहता था कि ऐसी गलती मैंने क्या की है जो तूने नहीं की, और तूने ऐसा कौन सा स्मार्ट वर्क कर दिया जो मैं स्मार्ट वर्क में वो चीज़ नहीं कर पाया। और अगर यही सच्चाई है तो रोहन ने मोहन को ये बात बोली कि अगर यही सच्चाई है तो शायद मेरा हार्ड वर्क से भरोसा उठ जाएगा। तो मोहन ने बहुत समझदारी से 5 पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूं बोला उससे। सबसे पहला उसने एक चीज बताई कि दोस्त स्मार्ट वर्क के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। हार्ड वर्क करते हो ठीक है, लेकिन 70% जो कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क की होती है, किस तरीके से आप उस काम को लेकर के जाएं। और दूसरा आपको यहां पे समझना है कि अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो, अपनी हॉबीज को। अब तुम जॉब पर जाते हो, आप पूरा सुबह 9 बजे निकलते हो या 10 बजे जो भी निकलते हो, पूरे 8-10 घंटे की नौकरी करते हो, उस बीच में आपने कभी अपनी हॉबी को फॉलो किया है? रोहन सोच में पड़ गया कि हाँ यार सही कह रहा, हॉबी को तो मैं पता नहीं 15 साल हो गए, मैं फ्लूट बजाया करता था, वो तो बिल्कुल भी मतलब मेरे बस की नहीं आज। तो मोहन ने बताया कि आज भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इतना समय निकालता हूँ अपने लिए कि मेरा एंजॉयमेंट हो सकता है, उससे मेरा मोरल सपोर्ट बढ़ता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और पसीने की तरह जो नेगेटिविटी है वो निकलती है जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो अपने हॉबीज़ को, पैशन को चाहे भले ही 1 घंटे के लिए जियो, लेकिन जियो जरूर। तीसरा पॉइंट मोहन ने एक्सप्रेस किया अपने आप को रोहन के सामने कि पूरे दिन में आज आपके ऊपर जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन अपने पैशन को पूरे दिन में 1 घंटा जरूर दीजिए उसके बारे में सोचने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत बेबी स्टेप लेकर के अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हो। और जब वो पैशन ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो आप उस चीज को छोड़ दें जिस चीज के ऊपर आप निर्भर हो। चौथा जो पॉइंट उन्होंने बताया मोहन ने, उसके लिए उसने बोला कि यार मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं और तुम भी चलो और शाम को मिलते हैं। अब रोहन थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन वो ऑफिस निकल गया अपना पूरा दिन काम करके। शाम को 6 बजे उसने एक सीसीडी था जहाँ पे वो गया और मोहन जब पहुंचा तो रोहन पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल था। तो मोहन ने बोला भाई क्या हो गया, आज ऑफिस नहीं गया क्या? तो रोहन ने बोला नहीं, आज मैं जल्दी छुट्टी करके आ गया हूँ ताकि मैं आपसे बैलेंस चीज़ें समझ सकूँ कि ऐसी क्या गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में की जो आपने नहीं की है। और 5वां पॉइंट यहाँ पे समझना, फोर्थ पॉइंट जो कि यहाँ पे उसने समझाया, उस चीज को बहुत समझदारी से समझिएगा कि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी अपने पैशन को लेकर के जरूर रखनी पड़ेगी। उस कंसिस्टेंसी की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी विद इंप्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें और आप कंसिस्टेंट रहें तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अब इसी बीच में वो बात करने लगे, लेकिन मोहन यही सोच रहा था कि रोहन बीच ना कहीं खो जाता है। तो उसने यही बोला कि दोस्त खोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ तुम भी अगले 2-3 साल में पहुँच सकते हो, बट फर्क सिर्फ इतना है कि स्टार्ट कितनी देर में करोगे। हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं, कल से तुम वापस अपने उसी शेड्यूल में पहुँच जाओ, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बहुत ऊपर और अच्छे लेवल पर बढ़ाने के लिए। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, रिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो,
लेकिन वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेना स्टार्ट करो। ये 5 सीख मोहन ने रोहन को दी और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी का तत्का पलट गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मिलते हैं विद शिले पॉजिटिव अपनी अगली वीडियो में।